Hello friends, my name is Pragati and welcome to Pragati Gita Education Classes Progress with Education. फ्रेंड्स मैं आपको इसमें इलास्टिसिटी डिमांड का फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उसके बारे में बता चुकी थी और इसके कुछ 4 पॉइंट मैंने आपको बता चुकी थी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8th पॉइंट, जिसमें ये बताएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ये वो फैक्टर्स है जो मैं आपको पहले बता चुकी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th नंबर से। 5th नंबर है द पीरियड। लिखा है ए पर्सन कैन बेटर एडजस्ट हिमसेल्फ इन लॉन्ग पीरियड। देखिए पहली बात तो इसमें है कि ये दो तरीके के पीरियड्स की बात करेगा, एक लॉन्ग और शॉर्ट पीरियड्स के बारे में बात करेगा। जब समय बहुत ज्यादा होता है, काफी टाइम रहता है और तब प्राइस में कोई चेंज होता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जो यूज करना होता है लंबे समय तक करना होता है। अगर ज्यादा प्राइस हाई रहा तो हम अपनी डिमांड को ज्यादा लंबे समय तक स्टेबल करके नहीं रख सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा सा भी डिमांड में फर्क प्राइस में फर्क हमारे डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। इसलिए लंबे समय के लिए प्राइस और डिमांड इलास्टिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लिखा है पर्सन कैन बेटर एडजस्ट हिमसेल्फ इन द लॉन्ग पीरियड। जो पर्सन अपने आप को लंबे समय तक एडजस्ट कर सकता है, सो डिमांड विल बी इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड, बट इन द शॉर्ट पीरियड डिमांड विल बी इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि छोटे समय, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि कम टाइम के लिए कोई प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम अपनी डिमांड को ज्यादा घटाते या बढ़ाते नहीं है, बिकॉज ही हैज टू नो टाइम टू एडजस्ट हिज डिमांड। ऐसा नहीं होता है कि हम थोड़े टाइम के लिए अपनी डिमांड को कम या ज्यादा कर सके। कोई भी लंबा चेंज लाने के लिए लंबे पीरियड की जरूरत होती है और थोड़े पीरियड में हम ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल आप यही सोच लो कि लंबे के लिए इलास्टिक और शॉर्ट टाइम के लिए इनलास्टिक। सिंपल हो गया। अब हम चलते हैं कंज्यूमर्स हैबिट्स की ओर। यदि कोई पर्सन किसी चीज के लिए हैबिचुअल है, ठीक है, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होगी। कहने का मतलब ये है कि उसकी प्राइस चाहे इतना भी घटे या बढ़े, उसके डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि उसके लिए वो हैबिचुअल नहीं है, यानी वो उसके हैबिट में नहीं है, तो जरा सा प्राइस का चेंज उसकी डिमांड में काफी फर्क डालेगा। मान लीजिए कोई अल्कोहल का हैबिचुअल है, मतलब वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, उससे अल्कोहल के बिना रह नहीं सकता। अभी देखे था आपने लॉकडाउन में, प्राइस बढ़ाने के बाद भी लोग दुकानों पे चले गए। इनकी मतलब आप मानेंगे नहीं, इतनी ज्यादा कमाई हुई यूपी और एनसीआर में। 300 करोड़ रुपए तक की प्राइस बढ़ाने के बाद भी, दिल्ली में भी बढ़ाने के बाद भी, फिर भी उनकी डिमांड इनइलास्टिक रही ना, ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो वही होता है हैबिचुअल हैबिट। लिखो, देखो, इफ ए कंज्यूमर इज ए हैबिचुअल कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी और नो मैटर विल मच इट्स प्राइस चेंज। कोई मतलब नहीं होता कि कितना प्राइस चेंज हो रहा था, डिमांड फॉर कमोडिटी विल रिमेन इनइलास्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक है फर्स्ट, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं एक मिनट, हाँ ये रहा, डायरेक्ट डिमांड या जॉइंट डिमांड। जब दो चीजों की एक साथ डिमांड होती है ना, तो अगर उनके प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज भी होता है ना, तो उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होता है, यानी इनइलास्टिक होता है। यदि मान लीजिए आप कंप्यूटर खरीदने गए, तो कंप्यूटर सीपीयू में थोड़ा ज्यादा चेंज हो गया, तो क्या आप कंप्यूटर खरीदोगे कि नहीं? अगर आपको कंप्यूटर मिल रहा है सस्ते दाम में, तो सीपीयू नहीं खरीदोगे ना। तो यानी आपकी डिमांड, अगर आप मॉनिटर खरीद रहे हो तो सीपीयू तो खरीदोगे, चाहे उसकी डिमांड में कंप्यूटर की डिमांड प्राइस के मुकाबले कितना भी चेंज आया हो उसकी प्राइस में। तो वही बात है, अगर हम कोई दो चीज खरीदते हैं, यानी एक तरीके से हम सब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, अगर हम दो चीज खरीदते हैं जो एक के बिना नहीं रह सकती, तो क्या होगा, जॉइंटली हमें इसे यूज करना होगा, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। लेकिन यदि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड इंडिपेंडेंटली है, जैसे कि डिमांड फॉर स्टेशनरी विद कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ आपको कोई स्टेशनरी मिल रही है, वो कहता है भैया स्टेशनरी की वो प्राइस बढ़ गया है, तब कहोगे आप रख लो, हमें नहीं चाहिए।
हम कंप्यूटर चला सकते हैं बिना स्टेशनरी के। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर कोई प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है और उसके लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। और यदि किसी की जरूरत है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्राइस रेंज। एक डिपेंड करता है, देखो यदि किसी प्रोडक्ट का प्राइस हाई है या किसी प्रोडक्ट का प्राइस लो है, बहुत लो है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है, मैं क्या बोल रही हूँ, वेरी हाई प्राइस, और किसी का प्रोडक्ट बहुत लो है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। देखो आपने मार्केट में देखा होगा, अब नमक है, उसका प्राइस क्या है, लो ही है एक तरीके से। ठीक है, तो उसकी आपकी डिमांड पे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं अगर उसके प्राइस में कोई चेंज हुआ तो, या कोई नेसेसरी गुड्स है कुछ भी जो जैसे माचिस हुआ या मोमबत्ती हुए। ठीक है, अब तो चलो मोमबत्ती नहीं चलती, एक बात कह रही हूँ मैं, तो इनका प्राइस अगर थोड़ा बहुत घट या बढ़ भी जाता है तो आपकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह आईफोन हुआ, कितना महंगा है, तो जो लोग आईफोन पसंद करते हैं, आईफोन 11 है शायद, हाँ, तो उसके प्राइस पे यदि ज्यादा जो मतलब उसके प्राइस पे घटाना या बढ़ाना होगा तो आपकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन यदि कोई मिडिल रेंज की प्राइस है तो उसका क्या होगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, ना ज्यादा ना कम हो, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, क्योंकि वो ऐसी प्रोडक्ट होंगे जिनके हमें इतनी जरूरत नहीं होगी, या फिर उसके बदले हम कुछ यूज भी कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर प्राइस रेंज की बात हो तो हाई और वेरी हाई एंड वेरी लो प्रोडक्ट के लिए प्राइस इनइलास्टिक डिमांड होगी, और मिडिल टर्म के लिए क्या होगी, इलास्टिक होगी। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यानी लो प्राइस कीप द प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर ए गुड लो। ठीक है, कह रहे हैं कि ज्यादातर हम उन प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे मिडिल रेंज में जिनका प्राइस लो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, और कैसी भी लगी वीडियो आपको प्लीज इसे बताइएगा कमेंट करके, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।